राजस्थान में पायलट के लिए गहलोत देंगे कुर्बानी। गहलोत भी कर्नाटक की तरह मानेंगे दिल्ली आलाकमान का आदेश। राजस्थान में गहलोत को मना पाएंगे गांधी परिवार। पायलट को मिलेगी डीके की तरह प्रदेश की कमान और पायलट के लिए गहलोत करेंगे कुर्सी का त्याग। कर्नाटक में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को अपना इस्तीफा देना पड़ा है, वो किसी बड़ी खबर से कम नहीं, क्योंकि वो पार्टी के सबसे वरिष्ठ और जनाधार वाले नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन इस बार उनको दिल्ली आलाकमान का आदेश स्वीकार करना पड़ा और डीके शिव कुमार को आगे लेकर आए। कांग्रेस में यह बदलाव किसी सत्ता परिवर्तन से कम नहीं है, क्योंकि जब उसने ऐसा किया तो पार्टी में बगावत हुई है या फिर पार्टी टूटी है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद अब सबकी नजरें राजस्थान पर टिकी है। राजस्थान में सीएम पद को लेकर गहलोत और पायलट की जंग किसी से छुपी नहीं है और अब कर्नाटक के फैसले के बाद पायलट पर फैसले की घड़ी आ गई है, क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस को तय करना होगा कि किसके नाम पर चुनाव लड़ा जाए और अगर वो ऐसा नहीं करती तो चुनाव के बाद फिर ये नेता एक दूसरे के खिलाफ बगावत करेंगे। गहलोत ने कहा कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, मगर कुर्सी मुझे छोड़ना नहीं चाहती। वो हमेशा कहते हैं कि वो जनता की सेवा के लिए ही बने हैं और जब तक वो जिंदा हैं सेवा करते रहेंगे। कर्नाटक कांग्रेस में वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं, उनसे पहले राजस्थान भी लगभग इसी तरह के हालात से गुजर चुका है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह की स्थिति काफी हद तक समान दिखाई देती है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार के बीच नेतृत्व को लेकर अंदर खाने राजनीतिक खींचतान की चर्चा रही है। इसी तरह की स्थिति राजस्थान में भी देखी गई, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच नेतृत्व को लेकर मतभेद और संघर्ष सामने आते रहे। राजस्थान में कांग्रेस नेतृत्व ने अशोक गहलोत को सचिन पायलट से प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन गहलोत ने आलाकमान के निर्णय को मानने से इनकार कर दिया और उस दौरान शांति धारीवाल ने कहा, कौन सा आलाकमान? आलाकमान मतलब अशोक गहलोत और अशोक गहलोत मतलब ही आलाकमान होता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी पायलट और गहलोत की जंग कम नहीं हुई। दोनों गुटों के नेता लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयान देते दिखे, लेकिन कर्नाटक के फैसले के बाद पायलट गुट को बड़ी राहत मिली होगी। केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में जिस प्रकार से संगठनात्मक स्तर पर एक रूपता और शीर्ष नेतृत्व के निर्णय का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, उसे देखते हुए ये संकेत मिल रहा है कि राजस्थान के बड़े नेताओं के लिए आगे ऐसा ही फैसला होगा।